मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दोस्ताना दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और वीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। वीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता था। एक दिन जब पानी सर के ऊपर हो गया तो जय ने वीरू से कहा, अगर तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। वीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफी मेहनती था, इसलिए उसे वीरू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर वीरू की जिंदगी बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास वीरू को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू कर दिया और उसका व्यापार दो गुना तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही वीरू के कलेजे में सांप रेंगने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। वीरू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में वीरू की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने जय के साथ काम करना सही समझा। वीरू उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज से जय को मारने की बात करता है। वीरू की बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख वीरू को ताज्जुब होता है। वो उनसे हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब, तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो। कर्मचारी की बात सुनते ही वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। जय की मौत की खबर ने वीरू का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि जय को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही वीरू वहां से वापस आ जाता है। रह रहकर वीरू को जय की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे जय के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे वीरू जय के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे जय की पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे लगता है कि जय के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए, और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। वीरू को अपने सामने देखकर जय खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। जय के सामान्य बर्ताव को देखकर वीरू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है जय को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वह जय से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। जय इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताजा करते हैं और कुछ देर बाद वीरू वापस आ जाता है। जय से मिलकर वीरू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ जय की मौत का दिन भी आ जाता है। वीरू सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है, और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे जय मस्ती के मूड में नजर आता है। वह जय से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं। वीरू की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कर रहे हो। वीरू अपनी बात साबित करने के लिए जैसे उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है, जिसने 6 महीने पहले जय की मौत की भविष्यवाणी की। जैसे ही जय को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत ही बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया।
उनके आते ही वीरू उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही जय की मृत्यु की सच्चाई बताता है, वीरू पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन वीरू का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई और आज दोनों साथ खड़े हैं। जय और वीरू बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और इसी के साथ मित्रता की कहानी खत्म हो जाती है।